नमस्कार दोस्तों, बहुत से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। जीके के 100 क्वेश्चंस आपके लिए हर दिन मैं लेकर आया हूं और ये आज का नया वीडियो है। हम मिक्स क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं जिससे आपको बेसिक तैयारी का पता चल सके। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से डूरंड कप संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है? तो यह हीराकुंड बांध है, सबसे बड़ा बांध भारत का। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो युआन चीन की मुद्रा का नाम है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनॉन्ट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। भारत कोकिला के नाम से कौन संबंधित है? तो सरोजनी नायडू जी भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाना शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी प्रश्न का सही उत्तर है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी दक्षेस में सदस्य देश हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में माइका अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl प्रश्न का सही उत्तर है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट प्रश्न का सही उत्तर है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया प्रश्न का सही उत्तर है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ब्लड प्रेशर मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर के मापने के लिए करते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर के बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजस्थान के राजा, माफ करिएगा, राजा राजा प्रथम चोल ने तंजौर के बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राजील प्रश्न का सही उत्तर है। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो यह रूस में आयोजित हुआ था। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहां पर हुए थे? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ खेल हुए थे। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से आयोजित हुआ था।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया? तो अनुच्छेद 370 प्रश्न का सही उत्तर है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया प्रश्न का सही उत्तर है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको प्रश्न का सही उत्तर है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी प्रश्न का सही उत्तर है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है? तो सिलवासा प्रश्न का सही उत्तर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य प्रश्न का सही उत्तर है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में है। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी का नाम क्या था? तो जूबा प्रश्न का सही उत्तर है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी सही उत्तर है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चितरंजन दास जी प्रश्न का सही उत्तर है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी? तो कान में स्थित हड्डी स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जो कि जांघ में स्थित होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे जस्तीकरण, गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो दिग्बोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। हैदराबाद में चांद मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने कराया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। भारत का पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो वह था मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु से बनती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ प्रश्न का सही उत्तर है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में यह उल्लेख मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? तो अधिकतर पाचन छोटी आंत में संपन्न होता है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है।
पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।